हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय में 2016 का पेपर देखेंगे। ठीक है, 2016 का हम पेपर देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। वहाँ मैंने सिलेबस का डिस्कशन कराया है। एक क्लास में आपकी 2 क्लास हुई है, दूसरी क्लास में मैंने आपको 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर कराया है। और आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी 2016 का फर्स्ट पेपर, यानी कि 2016 में जो आपके पेपर हुए थे वो 2 हुए थे। ठीक है, वो 2 हुए थे। तो पहला पेपर आज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम 2016 का एक दूसरा पेपर भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। और ठीक है, और क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्लासेस की जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, कोई इस पर फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम देख लेते हैं क्लास का शेड्यूल। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती है, जिसमें हिंदी में उन्होंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 5 बजे बाल विकास की। काजल मैम आपको पढ़ाती हैं बाल विकास फर्स्ट पेपर को। किसको? बाल विकास के फर्स्ट पेपर को पढ़ाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 4 बजे। मैं आपको पढ़ाती हूँ शाम को 4 बजे संस्कृत विषय को, और शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट। क्या पढ़ाती हूँ? कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारी शाम को 6 बजे होती है मैथ की क्लास, जिसमें रंजीत सर आपको मैथ पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, रंजीत सर आपको बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं और वो आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। तो इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम देखेंगे 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, कौन सा हमारा पेपर नंबर हमारा है 8। और आपका पेपर जो होता है वो 1 घंटे का होता है और कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का पेपर होता है। और आपके पेपर का टाइम पीरियड 1 घंटा होता है। कितना होता है? 1 घंटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला सुपर कंप्यूटर है। व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनल तौर पर प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कौन सी? फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। आउटपुट का माध्यम क्या है? प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसा सोर्स है जो आपको क्या करता है? आउटपुट देता है। क्या करता है? आउटपुट देता है। जबकि स्कैनर है, माउस है, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? इनपुट के माध्यम है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट के माध्यम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। ठीक है, जब कर्सर को मौजूदा स्थिति के बाईं ओर यानी कि बाईं ओर लेफ्ट साइड पे एक कैरेक्टर को डिलीट करने में कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? बैक स्पेस का। किसका करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए, क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम को उत्पन्न करने के लिए 2D तथा 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शन होने वाला एक अनुक्रम है। क्या है? एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, कि एनिमेशन हरकत या भ्रम, जो हरकत या फिर भ्रम को उत्पन्न करती है, और कैसी? 2D और 3D कलाकृति या मॉडल की छवियों का तेजी से प्रदर्शित होना एक अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही एनिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम किसे कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। स्पैम एक असंगत और अनचाहा मेल होता है। क्या होता है? असंगत और अनचाहा मेल होता है, जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। स्पैम क्या होता है? आज के समय में स्पैम बहुत हो रहा है, जैसे कि धोखाधड़ी, इसको कह सकते हैं धोखाधड़ी। ठीक है, जो धोखाधड़ी होता है, साइबर क्राइम्स होते हैं, और ऑनलाइन, ठीक है। तो स्पैम क्या होता है? स्पैम वो होता है, जैसे कि स्पैम असंगत और अनचाहा मेल, जो हम नहीं चाहते हैं वैसा मेल क्या कहलाता है? जिसमें विज्ञापन भरे रहते हैं, वो क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता ली जाती है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाईमैक्स क्या होता है? बाईमैक्स क्या होता है? तो आंसर देख लेते हैं। इसमें भाई नहीं होगा, ये होगा बाईमैक्स। ठीक है, बाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। कैसी? दूरसंचार, यानी कि दूरसंचार तकनीक है। ठीक है, इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता यानी कि मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं मिटा के, एक बार इसको मिटा देते हैं और एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? बाईमैक्स क्या है? बाईमैक्स क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। बाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। कैसी? दूरसंचार की, यानी कि संचार की तकनीक है। ठीक है, इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस प्रकार से जुड़ा होता है? वो बिना तारों की सहायता से संपर्क को स्थापित कर लेता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाईमैक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाईमैक्स कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या नाम है? पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो किससे रखता है? आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, किससे? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। किससे रखता है? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है? संबंध रखता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि विंडोज और डेस्कटॉप
विंडोज़ और डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं? तो आंसर देख लेते हैं कि विंडोज़ और डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा, किसके? आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जा सकता है। किसके द्वारा? विंडोज़ का डेस्कटॉप जो होता है, जो मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन किसके द्वारा डॉक्यूमेंट की जाती हैं? तो किसके द्वारा डॉक्यूमेंट की जाती हैं, वो दर्शाया जाता है? तो आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन हमने 11 कर लिए हैं, जिसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम क्या देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि एक्सप्लोरर क्या होता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है कि पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज 95, 98 एमई में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है। क्या है? एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि पूर्व संस्करणों, यानी कि जो पूर्व संस्करण निकल चुके हैं उनके संस्करण के प्रोग्राम मैनेजर और फाइल मैनेजर प्रोग्राम की जगह अब विंडोज़ 95, 98 एमई में विंडोज़ एक्सप्लोर एवं क्या होता है? शक्तिशाली प्रोग्राम होता है, जो फाइलें ड्राइवरों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल तथा व्यवस्था करती हैं। जो फाइलें जो ड्राइव्स होते हैं, पेन ड्राइव्स होते हैं, उन ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों की क्या करती हैं? देखभाल तथा व्यवस्था करती हैं। यद्यपि विंडोज़ जो एक्सपी में विंडोज़ एक्सप्लोर उपलब्ध नहीं होती है, जबकि विंडो एक्सपी जो होती है, विंडो एक्सपी में क्या होता है? विंडोज़ एक्सप्लोर उपस्थित नहीं होता है। इसके बदले कंप्यूटर माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। इसके बदले अब क्या मतलब, अब फीचर्स में जो फीचर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं और विंडोज़ एक्सपी में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं होता है। इसके बदले क्या आने लगा है? माई कंप्यूटर में सारे फीचर्स दे दिए हैं, उन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कार्य को कर सकते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं के थ्रू हम कार्य को कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है वो आपकी जो क्लास है ये फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। इसमें ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप के लिए हम क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस आपकी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर 2-4 पेपर देख लेते हैं, जिससे हमको भी आइडिया लग जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार से बनता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? सिलेबस करेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा मैं वही पढ़ाऊंगी, ये नहीं कि मैं रामायण पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आप अभी प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें, उसके बाद हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। स्क्रॉल बार किसी विंडो में दिखाई जा रही ठीक है, तो स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। स्क्रॉल बार किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का साधन है। क्या है? स्क्रॉल बार क्या है? किसी विंडो में दिखाई जा रही जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन है, उनको एक सिरे से इस सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने का क्या होता है? साधन होता है। क्या होता है? एक सिरे को दूसरे सिरे तक ले जाने का साधन होता है। जो सूचनाएं हमें इस प्रकार दिखाई नहीं पड़ रही, उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जो सूचनाएं हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती हैं, वही सूचनाओं को उठाकर मेन स्थान पर लाने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जिसमें विंडो के छोटे छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये क्या होती हैं? ये सामान्यतः एक ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जो विंडो के छोटे आकार के कारण सूचनाएं एक बार में सभी नहीं दिखाई दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं।
स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, दूसरा है क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल। क्या है? दूसरा क्या है? हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे, कैसे? ऊपर से नीचे के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वाधर में क्या किया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर जो स्क्रॉल बार होता है उसका प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। ये विंडोज़ किसी भी कंप्यूटर में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये स्क्रॉल बार जो होते हैं किसी भी विंडो में सामान्य रूप से दाएं किनारे पर पाए जाते हैं यानी कि राइट साइड में, या फिर निचले यानी कि निचले के सिरे पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो आंसर देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व, कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व। तो आंसर देख लेते हैं, किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वित के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या है? किसी कंप्यूटर प्रणाली में क्रियान्वित यानी कि कार्य करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक क्या है? आवश्यक है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकती। क्या होता है? वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यदि कंप्यूटर प्रणाली में अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हम प्रयोग ना करें तो वो कंप्यूटर जो है वो सही रूप से कार्य नहीं करेगा, यानी कि वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाहीन यानी कि शक्तिहीन और छंद बिछंद क्या है के समान है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली एक क्या है? क्रिया विहीन यानी कि उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा, और शक्ति विहीन यानी कि उसमें कोई भी शक्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र ना तो प्रयोज्य के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है और ना ही अपनी मेमोरी में कुछ भी संग्रहित यानी कि स्टोर कर सकता है, और ना ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि जो हम निर्देश देते हैं उनको वो प्राप्त करता है, प्लस क्या करता है? जो डाटा है उसको स्टोर करता है और उनमें क्या करता है? उनका अनुपालन यानी कि उनके कार्यों को करता है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या होगा? क्रिया विहीन हो जाएगा, शक्ति विहीन हो जाएगा, उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर की जान होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, ना उसके निर्देश लेगा, ना स्टोरेज करेगा, तो फिर कंप्यूटर वो किस बात का? कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों में अभी शेयर करें। ठीक है, अभी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा, उनको क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और हमें भी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि ये फ्री बैच है और मैं चाहती हूँ ये क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग पहुँचा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रोम का पूरा नाम लिखिए। रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषताएं संक्षेप में समझाइए। इसकी विशेषताएं संक्षेप में समझाइए। तो आंसर देख लेते हैं। रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी हम मुख्य विशेषताओं को अब हम देखेंगे। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि रोम की फुल फॉर्म यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इसमें क्या विशेषताएं यानी कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा, यह एक स्थायी स्मृति होती है। ये क्या होती है? स्टेबल मेमोरी होती है। क्या होती है? ये एक स्थायी स्मृति होती है। स्मृति, ठीक है, स्मृति
होती है, स्टेबल होती है। क्या होती है? ये स्थायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह संग्रहित कर दिए जाते हैं। क्या होता है? रोम में कंप्यूटर का जब निर्माण होता है तो उसकी शुरुआत में ही क्या किया जाता है? प्रोग्राम को उसमें स्टोर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोग्राम को उसमें स्टोर कर दिया जाता है, जिससे वो अपने आप ही वर्क करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित तथा नष्ट किए जा सकते हैं। रोम में जो स्टोरेज के प्रोग्राम होते हैं उनको हम बदल भी सकते हैं और उनको नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि रोम क्या होती है? कि स्थायी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर के निर्माण के समय में ही, प्रारंभ में ही क्या किया जाता है? इसमें प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया जाता है और जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं और उनको हम नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट किए जा सकते हैं। उनको हम चेंज भी कर सकते हैं और फिर हम नष्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी है। क्या है? एक स्थायी मेमोरी है जो किसी लैपटॉप, किसी कंप्यूटर में क्या होती है? पहले से ही पड़ी होती है। क्या होती है? पहले से ही पड़ी होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है विद्युत आपूर्ति बंद होने पर कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में रोम में संग्रहित जो स्टोरेज डाटा है, आंकड़ों का निर्देश है, वो समाप्त नहीं होता है। रोम में क्या होता है? इस पे अगर आप बिजली को बंद कर देंगे या फिर अपने फ़ोन को बंद करने के बाद उसमें स्थित जो भी आपने डाटा स्टोर किया है, जैसे कि आप कोई भी ऐप को यूज़ कर रहे हैं और आप यूज़ करने के बाद ऐसे ही फ़ोन को बंद कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको वो साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं। क्या होती हैं? स्टोर हो जाती हैं। इन्हें आपको खुद ही रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, यह सेमीकंडक्टर चिप यानी कि सेमीकंडक्टर की होती है। किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर की बनी होती है। जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन्स की ये बनी होती हैं, ये सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर बताइए। क्या है? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर होते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो आंसर देख लेते हैं। इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर के ज्ञान के लिए दोनों की अवधारणा को जानना अति आवश्यक है। क्या है? दोनों की अवधारणा को जानना अति आवश्यक है। इंकजेट प्रिंटर, तो आंसर देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति होती है। इसमें जो मुद्रण यानी कि छपाई की जो साधन होता है, यानी कि प्रोसेस होता है, वो कैसा होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तरह ही होता है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के समान बनाए जाते हैं। इसमें कागज पर छपने वाली बिंदु स्याही की बहुत सी छोटी छोटी बूंदों के समान के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे और कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा नज़दीक यानी कि पास होते हैं, इसीलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? यह प्रिंटर जो होता है, इसकी छपाई यानी कि मुद्रण की प्रणाली जो होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ही समान होती है। इसमें क्या होता है? कागज पर छपने वाले बिंदु, उसमें क्या होता है? स्याही जो होती है वो छोटी छोटी बूंदों में अंदर जाती है। उसकी तुलना में क्या होता है? इसमें जो डॉट मैट्रिक्स की तुलना में क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे और नज़दीक दिखाई देते हैं और अक्षर जो होते हैं वो सुंदर और स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? अक्षर जो होते हैं वो सुंदर और स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। कैसे की जाती है? इंकजेट प्रिंटर में जो स्याही होती है वो नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की तरह की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हैंड चलता है ये बूंदें अक्षर बनाती हैं। क्या करती हैं? ये बूंदें अक्षर बनाती हैं और स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में बदलकर उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद जो होती है वो दबाव से प्रिंट हैंड में कागज पर गिरती है तथा अक्षर और आकृति बन जाती है।
इसका प्रोसेस समझ गए आप लोग। इसका एक बार और समझा देते हैं कि इसमें क्या होता है, कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कंप्यूटर से प्राप्त जो सिग्नल है उनमें क्या होता है, उनको प्रेशर में बदलकर उसमें स्याही के बर्तन पर क्या करते हैं, इंक डालते हैं। इसे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हैंड से कागज पर गिरती है। इससे अक्षर जो और आकृति जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं परंतु प्रिंट की गई गति काफ़ी धीरे होती है। मतलब ये प्रिंटिंग की जो इसकी स्पीड है वो बहुत धीरे धीरे होती है। ये प्रिंटर क्या होते हैं, इंक भी अधिक व्यय करते हैं। मतलब ये प्रिंटर जो होते हैं इनमें इंक ज़्यादा लगती है और ये बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे काम होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे प्रिंटिंग होती है और एक एक बूंद करके डॉट डॉट करके इसमें क्या होता है, अक्षर और आकृति का निर्माण किया जाता है। इसीलिए प्रिंटर में क्या होता है, इंक ज़्यादा लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर। क्या है, लेज़र प्रिंटर। अभी हमने कौन सा प्रिंटर जाना, अभी हमने जाना इंकजेट प्रिंटर। कौन सा, इंकजेट प्रिंटर को देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे लेज़र प्रिंटर को। तो लेज़र प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। कैसी है, लेजर प्रिंटर की जो प्रणाली है वो कैसी है, प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न प्रणाली है। ये कीमत में अधिक होते हैं। ये क्या होते हैं, कीमत में अधिक होते हैं, यानी कि बहुत महंगे होते हैं परंतु इनकी गुणवत्ता का स्तर जो होता है अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा जा रहा है। क्या हो रहा है, ये महंगे तो होते हैं लेकिन इनके जो क्वालिटीज़ हैं, इनमें जो गुण हैं उनका स्तर बहुत ही ऊंचा है। इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अधिक पॉपुलर यानी कि प्रचलित है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छापते हैं, बिना किसी आवाज़ के क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ते हैं। इनमें जो बिंदु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं जो मालूम ही नहीं पड़ते हैं। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। सामान्य लेजर प्रिंटर जो होता है वो 1 इंच में, किसमें, 1 इंच में क्या करता है, 1 वर्ग इंच में यानी कि 1 स्क्वायर फीट में, 1 स्क्वायर इंच में क्या करता है, 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की भांति ही होती है। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का होता है, वो फोटोस्टेट की जो मशीन होती है उसी के प्रकार से होता है। इसमें लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इसमें लेज़र की किरणों का प्रयोग किया जाता है। किरणों को 8 समतल दर्पण द्वारा प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है, लेज़र किरण को प्रभावित होकर ये बेलन पर पड़ती हैं और बेलन पर क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर जो होते हैं उभर जाते हैं और ये स्याही जो होती है इसमें सूखे पाउडर के रूप में डाला जाता है। स्याही जो होती है, इसमें जो स्याही होती है वो सूखे पाउडर के रूप में डाली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे टोनर कहते हैं, जिसे टोनर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेन ड्राइव, इसके प्रमुख उपयोग। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। पेन ड्राइव का अर्थ क्या होता है, तो एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी और पोर्टेबल डिवाइस होती है। एक फ्लैश ड्राइव बहुत ही छोटी और क्या होती है, पोर्टेबल डिवाइस होती है। इसमें हार्ड ड्राइव तथा ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। इसमें हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर जो कंप्यूटर होते हैं ये पीसी से बिल्ड व यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ी होती है। इस युक्ति की संकल्पना क्षमता कितनी होती है, 16 GB से 64 GB, कितनी, 64 GB से अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति है। इसको क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव को हम निकाल भी सकते हैं और यूज़ करने पर हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि लगा भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इनके उपयोग देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, पहला पॉइंट है यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट है, चित्र है, वीडियो है, म्यूजिक फाइल है, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पेन ड्राइव डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। पेन ड्राइव जो होता है वो डाटा को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब की फाइलों को क्या करता है, सुरक्षित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3,
यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है। यह सिस्टम तथा नेटवर्क का जो प्रबंध करता है उसके द्वारा प्रयोग की जाती है। जो सिस्टम की रख रखाव है, ट्रबल है, शूटिंग है, डाटा की भरपाई आदि सॉफ्टवेयर को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के साज संभाल के वक्त, तिथि और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है उसका स्थानांतरण मतलब उसका ट्रांसफ़र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, यह अनुप्रयोगों को चलाने एवं परिवहन में भी प्रयोग करता है। क्या करता है? ये अनुप्रयोगों जो एप्लीकेशंस हैं उनको चलाने तथा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज़ होता है। जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती हैं, जो कंप्यूटर पर बिना किसी इंस्टॉलेशन के चलाई जाती हैं, यानी कि कोई निर्देश नहीं दिए जाते हैं, उसके बावजूद ये क्या करती हैं? चलाई जाती हैं। पॉइंट नंबर हमारा 6 है, इसका उपयोग डिजिटल म्यूज़िक फाइल को संकलित करने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? जो डिजिटल म्यूजिक फाइल्स हैं उनको संकलित करने में करते हैं, जिसे कंफर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिलीजुली युक्त में प्रयोग किया जा सकता है। पेन ड्राइव का प्रयोग हम बहुत से कार्यों में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर एक अक्षर की भांति उतार दिया जाता है। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते हैं। कागज को बड़ी गर्मी में क्या किया था? क्वालिटी में चिप किया जाता है। इसमें टोनर जितना होता है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये प्रिंटर का आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक ये ख़त्म हो गया है, ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया है। आज हमने क्या देखा? आज हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट में 2016 का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे फ्री क्लास, हमारे DLED प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू।